Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching MBA with Arshi Khan. एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहली पीस ऑफ एडवाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना। हो सकता है कि तुम्हारी जो बहुत सारी मिथ हैं वो क्लियर हो जाए। और अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जाके वो लाल बटन जल्दी से दबा दो, बिकॉज यहाँ पे मिलने वाला है MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सो आई होप यू डूइंग गुड, ऑल सेट, यू नो। घर में लॉकडाउन मिल रहा है और साथ ही साथ जो कैट के प्रिपरेशन का टाइम है वो ऐसे तेजी से भाग रहा है कि लग रहा है कि यार अब क्या करें, बिकॉज सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं और यू नो कैसे एक अच्छा स्कोर लेकर आए, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाएं। पर ड्रीम कॉलेज में जाने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर स्टूडेंट को मैटर करती है, बिकॉज MBA करने का मुझे लगता है पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन होता है प्लेसमेंट। यार मेरी सैलरी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इसलिए मैं MBA कर लेता हूँ। बट इसके पीछे बहुत सारी मिथ है। आप बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, यूट्यूब चैनल्स क्या, इवन बहुत सारी वेबसाइट्स आप सर्व करते होंगे जहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट दी होती है। अब हम सोचते हैं कि ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है, दैट मीन्स दिस इज दी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। बट क्या आपको ये पता है, इवन कई वीडियोज में मैं भी अगर आपको प्लेसमेंट्स बता रही होती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये वो है जो कॉलेज दिखा रहा है। मतलब वो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स जो है वो उठाई जाती हैं कॉलेजेस की वेबसाइट पे। तो कॉलेज ने जो बता दिया, जो दिखा दिया, वही हमको मानना है, वही सारी साइट्स दिखा रही हैं, वही सारे चैनल्स दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता करें कि यार जिस MBA कॉलेज में मैं जा रहा हूँ वहाँ का प्लेसमेंट की सच्चाई क्या है, अंदर की बात क्या है। वैसे अगर हम बात करें MBA विद आर्शी खान की, जो कि एक स्टूडेंट न्यूज चैनल है जहाँ पे वी आर कनेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट्स, और उनसे बात करने के बाद ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ और वो प्लेसमेंट की ऑथेंटिसिटी लेकर आई हूँ जो एक तरह से कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज कि देयर इज नो ऑथेंटिसिटी। कुछ प्रीमियर B स्कूल्स हैं, लाइक हम IIMs को ले लें तो उनका एक एक्सेप्शनल केस है, बट उसके अलावा हम किसी भी प्राइवेट B स्कूल की बात करें, व्हाट इज द रियलिटी, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत रिनाउंड प्राइवेट B स्कूल है जिससे मेरा फ्रेंड जो है वो लास्ट ईयर पास आउट हुआ है। व्हेन आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा प्लेसमेंट क्या रहा, कैसा रहा, इट इज अमंग टॉप 20 टॉप 30 B स्कूल्स इन इंडिया, मतलब क्या पैकेज वगैरह गया, तो ही वाज नॉट so happy with his package because he did his BTech, then BTech करने के बाद उसने अपना MTech किया, then MBA के लिए वो गया। तो obviously expectations बहुत ज्यादा बढ़ जाती है in terms of average package। तो he told me कि प्लेसमेंट एक अलग ही झोल झाल है, राइट, जो कॉलेज दिखाता है एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होता है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप टॉप B स्कूल्स की भी बात करें तो आप जो प्लेसमेंट देख रहे हैं ये वो है जो कॉलेज दिखा रहा है। आप कुछ स्टूडेंट से आपने इंटरेक्ट कर लिया और आपने सोच लिया यार लाइफ सॉर्टेड है यार, मतलब मुझे ये कॉलेज मिल गया। यार कितना पैसा लगा रहे हो तुम, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, क्या ये वर्थ है? ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है और रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स से बात करके कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे पॉइंट्स हमने बनाए हैं, एक रियलिटी चेक हमने बनाया है जो आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ 5% पीपल जो हैं वो बॉटम में होते हैं। एक क्लास की हम बात करें, लेट्स से एक B स्कूल है जिसका बैच है 200 स्टूडेंट्स का, तो उसमें अगर हम बात करें रफली 5% पीपल विल बी एट द बॉटम, 25% पीपल विल बी बिलो एवरेज, राइट, देन 50% पीपल विल बी एवरेज, मतलब ठीक ठाक, देन 25% विल बी अबव एवरेज एंड 5% विल बी एट द राइट ऑन द टॉप। तो ये बाइफर्केशन है क्लास का, बिलो एवरेज 5%, टॉप पे 5%, देन अगर हम बात करें 50% एवरेज, बिलो एवरेज 25% एंड अबव एवरेज 25%। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं स्लॉट है स्टूडेंट्स का, एक बैच का। अब आप कहोगे कि ये जो स्लॉट है इसके हिसाब से तो ये 110% पहुंच रहा है, तो आप उस मैथमेटिक्स में मत जाओ, बिकॉज मेरी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये एक चीज है जिसको आप ऊपर नीचे करके समझ सकते हो। आप सबसे पहली चीज, कोई भी बच्चा ये देखता है हाईएस्ट पैकेज कितना गया, तो यार जो हाईएस्ट पैकेज है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिलता है, बहुत ही कम, क्या गिने चुने, जो मैं बता रही हूँ ना, जो टॉप के 5% स्टूडेंट्स हैं ये उनको जाता है। तो आप किसी कॉलेज को कभी भी हाईएस्ट पैकेज पे नहीं जज कर सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट सी दैट कि ये पैकेज तो मुझे मिलेगा, भाई ये तो मेरा है यार, ये मेरा है, तुम कैसे ले सकते हो, ये मेरा है।
तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना, तो थोड़ा समझो हाईएस्ट पैकेज क्यों देख रहे हो। देन ये ज्यादातर जो पैकेजेस हाईएस्ट होते हैं दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ये बाहर की इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स होते हैं। और इंटरनेशनली लिविंग एक्सपेंसेस बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, तो अगर तुम उसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें लगेगा यार हम तो अपने देश में ही सही थे, हम यहाँ क्यों आ गए। जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें जोक्स अपार्ट, वैसे मैंने बोला बट ये सीरियस पॉइंट नोट भी है। देन ये एनुअल पैकेजेस नहीं होते हैं। कई बार ये होता है कि आपको जो करोड़ों का पैकेज दिख रहा है इसमें एक चीज रहती है सम केसेस में कि आपको कंपनी स्टॉक्स दे सकती है जिसको आप इन कैश कर सकते हो अगर आप 4 साल तक कंपनी में रहते हो। दिस इज ऑल हिडन थिंग्स, यू नो। आपको हर पैकेज, एक कॉलेज में एक पैकेज गया, उसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं ना, राइट। तो होता क्या है, कई सारी कंपनीज में, सारी कंपनीज की बात नहीं कर रही हूँ, कई सारी कंपनीज कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज को स्टॉक दे देती हैं सो दैट यू नो अगर मैंने किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ तो बंदा मेरे साथ 4 साल तक बंद के रहे, तो वो उस केस में अपने उस पीरियड के बाद ही कहीं ना कहीं उसको इनकैश कर सकता है। तो ये एक और पार्ट होता है, राइट। और आपको 4 साल तक उस कंपनी को झेलना पड़ता है, भले आप उसके साथ रहना चाहो या फिर नहीं रहना चाहो। तो ये जो मिथ है ना, दैट आपको, ये राज की बात है जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि तुम सोच रहे हो यार वाओ 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, बट क्या सही में 1 करोड़ का पैकेज है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो स्टार लगा हुआ है वहां पे जो तुमने देखा ही नहीं। चलो कमिंग बैक टू मोर थिंग्स, इसके अलावा जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज है वो भी 5% ऑफ द क्राउड, जो टॉप 5% क्रीम लेड स्टूडेंट्स उनको मिलता है। देन उसके अलावा जो सीटीसी आप देखते हैं ना, लेट्स से आप 6 लाख का पैकेज मिला, 7 लाख का जो सीटीसी होता है, इसमें कई बार कॉस्ट ऑफ फ्री फूड प्रोवाइडेड इंक्लूड रहता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू नो इंक्लूड रहता है, और भी कई सारी ब्ला 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 एक्सेट्रा चीजें इंक्लूड रहती हैं जिसकी भी क्लियरिटी तुमको नहीं होती है। जो थर्ड पॉइंट है, जो नेक्स्ट 25% ऑफ द बैच है, जो कि एवरेज टू अबव एवरेज पैकेजेस यूजुअली जो कि 12 से 14 लाख का पैकेज उठाता है, और जो 50% है, राइट, जो कि एवरेज स्टूडेंट है, उसका जो पैकेज है अगर आप एक अच्छे भी स्कूल से कर रहे हैं तो दैट इज 8 to 12 लाख का। और जो बॉटम वाला स्टूडेंट है वो हो सकता है प्लेसमेंट में लग भी जाए या फिर उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है प्लेसमेंट पे, 100% प्लेसमेंट शो कर दिया जाता है बट उसका क्राइटेरिया लग दिया जाता है कि ही और शी इज नॉट इवन एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट। और साथ ही साथ एक और चीज की यू नो ये जो बिलो एवरेज का 25% रहता है, इनको कहीं ना कहीं कंपनी स्कीन ही नहीं होती है हायर करने के लिए, तो उनको एक बहुत लोअर पैकेजेस पे भेज दिया जाता है जबरदस्ती। बिकॉज यू नो जो कॉलेजेस आपको कहीं ना कहीं रखते हैं उनको 100% प्लेसमेंट का टैग शो करना रहता है। वो कई सारी कंपनीज को पैसा देती हैं, बुलाती हैं और उन स्टूडेंट्स को प्लेस करा देती हैं, बट ना वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड है और ना ही वो कंपनी सेटिस्फाइड है। तो ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको निभाना कोई नहीं चाहता है। अब एक और चीज, एक और एग्जांपल देती हूँ जो कि समझना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, फिर से मैं बोल रही हूँ, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली समझो। लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 का एवरेज पैकेज लगा है 12 लाख का, तो ओवरऑल कॉलेज का एवरेज कितना हो गया? 12 लाख। बट अगर इन 10 में से एक बच्चे का पैकेज 1 करोड़ का चला गया तो उस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो कितने का हो गया? 22 लाख रुपए पर एनम का। अब ये जो एवरेज है 22 लाख रुपए पर एनम, ये एक तरह से एक रॉन्ग पिक्चर है बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एवरेज है, जो बिलो एवरेज है या जो यू नो इवन अबव एवरेज है, उनके लिए एक फॉल्स पिक्चर है कि मैं देख रहा हूँ 22 लाख का एवरेज पैकेज, बट हमें रियलिटी पता ही नहीं कि हो सकता है इन बच्चों में से किसी का करोड़ों का पैकेज गया है तो ऑटोमेटिकली कॉलेज का एवरेज पैकेज इंक्रीज हो गया। तो ये जो एवरेज पैकेज है ना, ये भी एक तरह से एक गैम्बल है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं यार व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ अ कॉलेज, व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ अ कॉलेज, तो हमें ये पता ही नहीं है कि हो सकता है कुछ जो टॉप 25 अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो 5% वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पैकेजेस एक्सेप्शनली अच्छे गए हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली कॉलेज का एवरेज पैकेज ज्यादा हो जाएगा। बट मुझे क्या मिलेगा यार? तुम्हें मतलब नहीं है यार कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो उसको क्या मिला है, यू नो ओवरऑल सबको क्या मिलेगा। तो यार ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो स्टूडेंट्स के साथ कॉलेजेस खेलते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि वो मत देखो जो कॉलेज दिखाता है, वो देखो जो कॉलेज छुपाता है। और अगर तुम वही सब चीजें देखना चाहते हो जो छुपाई जाती हैं तो यार उसके लिए तो तुम्हें MBA विद अर्शी खान पे बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। यहाँ पे मैं हर कॉलेज की अंदर की बात लेकर आने वाली हूँ जहाँ पे खुलेंगे राज। तो यार मैं वही कह रही हूँ, बने रहो।
साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही पैकेजेस के लिए जब कोई स्टूडेंट देखता है 22 लाख का एवरेज पैकेज है तो ये अपनी जॉब छोड़ देते हैं, जो कि ये किसी कंपनी में कर रहे हैं, लाइक इन्फोसिस में कर रहे हैं, TCS में कर रहे हैं, तो वो जॉब छोड़ के क्या करते हैं कि यार मैं MBA कर लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं निराश होते हैं क्योंकि वो जो अर्न कर रहे थे डबल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक तरह से फिर उनके हाथ में वही लगा। वैसे अगर हम दूसरी तरफ देखें जो काफ़ी प्रीमियर IIMs हैं उनके साथ ये है कि यार जो लोग TCS, इन्फोसिस ऐसी कंपनी छोड़ के आते हैं, उनको IIMs जाना रहता है, तो वो अपने जो पैकेजेस है कई बार जो वो अर्न कर रहे होते हैं उससे ट्वाइस और थ्राइस इंक्रीज कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या IIM से ही MBA करना सही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे B स्कूल्स हैं और हर स्टूडेंट को IIM मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि एक फेयर एनालिसिस अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यार मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैंने लास्ट ईयर हर एक वीडियो में कहा है कि यार तुम मिनिमम से मिनिमम केस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज अ मनी एंड व्हाट इज द ROI, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट में। तुम एवरेज देख रहे हो, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ एवरेज, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ हाईएस्ट पैकेज, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट B स्कूल, दिस इज समथिंग व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये सिर्फ नई सीरीज का इंट्रोडक्शन है, ऐसी कई सारी वीडियोस तुम्हें मिलने वाली हैं, तो बने रहो मेरे साथ। साथ ही साथ अगर मुझसे कोई सवाल है, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। टिल देन स्टे ट्यून, बी हैप्पी, प्रिपेयर हार्ड एंड चूज राइट B स्कूल। Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.